तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। सभी लोग आइए भाव से। जय हो। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ मेरा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ मेरा तान।
पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास प्यास तेरी गाएं हैं आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वामेव माता च पिता त्वमेव, त्वामेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वामेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वामेव सर्वं मम देव देव, त्वामेव सर्वं मम देव देव। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी ओम आराधिक्यम समर्पयामि। जैनलक्षितगणं पुष्पै देवादि वंदनम आरोग्यार्थे मंत्र पुष्पांजलि। सभी लोग हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर लें। ओम जितनेना जितनामय जंत देवास्तानि धमाणि प्रथमान्यासन्न ते हनागम महिमानः प्रचंड द्रवोर्भेषाधियाः शांति देवाः। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा काल भवानी च उदपांजलि मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरः। अनंतानंत कोट नमस्कारं समर्पयामि। राधा माधवाय नमः, नंद यशोदा देवकी नंदनाय नमो नमः। प्रणमामि नमस्करोमि भावयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सप्ताह भागवत ज्ञान महायज्ञ की, जय हो। परीक्षित जी महाराज की, जय हो। सुखदेव भगवान की, जय हो। व्यास जी महाराज की, जय हो। जय जय श्री सीताराम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके भगवान का कथा को सुने। जय जय श्री सीताराम। जो लोग भी अभी तक कथा पंडाल में नहीं पधारे हैं, सभी लोग शीघ्रातिशीघ्र कथा पंडाल में पधार करके कथा श्रवण करें। जय जय श्री सीताराम। हरि ओम। हरि ओम। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। कृष्ण त्वदीय पंकज पंजरान्ते
अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधेन विधौ स्मरणं कुतस्ते सब कुछ दीन्हा आपनो और मांगू क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो कृपा सिंधु रघुनाथ। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुः नाम वपुए इनके पद वंदन के नासह विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। आइए श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करें। उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम का कीर्तन करें। तत्पश्चात भगवान की मंगलमय कथा प्रारंभ हो। आइए 2 मिनट भगवान को पुकारिए सभी लोग। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपिले अमृत घोल नाम कपिले अमृत घोल नाम कपिले अमृत घोल नाम कपिले अमृत घोल
सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबर अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबर अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान गढ़ी सरकार की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अखंड ब्रह्मांड नायक जगत नियंता परमेश्वर जगदाधार जगत नियंता मेरी राधा माधव मेरी श्याम माधव की वांग में शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मानव को जीवात्मा को संसार रूपी भवाटी से पार उतारने का एकमात्र साधन सत्संग सेवा और सुमिरन श्रीमद् भागवत महापुराण। इस कथा के अन्य सुधारस पान करने वाले मेरे परम इष्ट अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणार बिंदों में बारंबार प्रणत निवेदन करते हुए श्रीमद् भागवत की इस भागीरथी भागवती गंगा की परीक्षित स्वरूपा मेरी परम पूज्या माता जी और उनके ही दोनों यशस्वी पुत्र हमारे परम प्रिय भैया आदरणीय श्री अरविंद राय जी, श्रीमान अरुण राय जी एवं समस्त राय परिवार परिकर यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हमारे सभी श्रोतजन भक्तजन वृंद, इस कथा में पधारे हुए समस्त धर्मानुरागी सज्जनों, मातृशक्ति स्नेहिल मेरे प्यारे बच्चों, भगवान की बड़ी कृपा कि आज हम सभी लोग आज विराम दिवस के इस मध्याह्न काल में समवेत रूप से एकत्रित हुए हैं। बंधुओं, 6 दिनों से हम लोगों ने केवल यही सुना कि श्रीमद् भागवत करुणा अवतार के रूप में भगवान ने प्रकट हुए हैं। श्रीमद् भागवत से महाराज भगवान की करुणा बह रही है।
और बंधुओं आज सप्तम दिवस में हम सभी लोग प्रवेश किए हैं। भगवान की कितनी बड़ी करुणा है कि आज इस परिवार को श्रीमद् भागवत जैसी गंगा प्राप्त हुई है, जो उद्घोष करता है कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। 17 पुराण महाराज श्री वेदव्यास जी ने लिख डाला, लेकिन वो 17 पुराण मुक्ति देने के लिए सामने नहीं आए। लेकिन बंधुओं ये श्रीमद् भागवत महापुराण जब सब वेदव्यास जी महाराज ने जब लिखा तो इसमें भगवान की करुणा करके समाहित हो गई। जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे बंधुओं, तो श्री उद्धव जी महाराज सामने आए और भगवान से आकर के बोले उद्धव जी कि प्रभु अब द्वापर युग समाप्त होने वाला है, कलयुग का आगमन होने वाला है। कलयुग के जो जीव होंगे वो पाप ताप संताप से कैसे विनष्ट होंगे, क्योंकि कलयुग में जो जीव होंगे महाराज उनके जीवन में कितनी अशांति होंगी, दुख होगा, कष्ट होगा। उससे बचने का कुछ उपाय आप करते जाइए, क्योंकि आप तो करुणा अवतार हैं, आप प्राण वल्लभ हैं। ये पूरा जनमानस त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, आप कुछ कृपा करके जाओ गोविंद। जब उद्धव ने बार बार कहा महाराज, तो भगवान ने कहा कि उद्धव मैं हर बार क्षीर सागर से आता था और क्षीर सागर को जाता था, क्योंकि बंधुओं भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में ही तो रहते हैं वैकुंठनाथ भगवान। लेकिन बंधुओं भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब की बार मैं क्षीर सागर में नहीं जाऊंगा, अब की बार हमारा क्षीर सागर रूपी समुद्र में प्रवेश नहीं होगा, अपितु अब की बार मैं प्रवेश श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश करूंगा। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान श्री कृष्ण का जो तेज था, जो विग्रह का स्वरूप था महाराज, वो आकर के श्रीमद् भागवत में समाहित हो गया बंधुओं। और उसी दिन से श्रीमद् भागवत गर्जना करने लगी कि जितने भी पूर्वज हैं जो अनेक प्रकार के कष्टों को भोग करके गए हैं महाराज, जिनको गया में आदि अनेक धामों में जो महाराज है जिनको सदगति नहीं मिलती, उनको सदगति देने वाला केवल एकमात्र धर्म ग्रंथ है, वो है श्रीमद् भागवत की कथा। क्योंकि मुक्ति देने के लिए गर्जना करती है कि आओ मेरी शरण में, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। और आज बंधुओं ये परिवार अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए महाराज कितना सुंदर सत्कर्म किया है। मेरी पूज्या माता जी बैठ करके 7 दिनों से एकदम भगवान की कथा का, उनके रूप का, उनके लीला का, उनके धाम का बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ अवगाहन कर रही हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। मैं उस दिन भी बोला था और आज भी बोलूंगा कि श्रीमद् भागवत की कथा 3 लोगों का उद्धार करती है बंधुओं, 3 गोत्रों का उद्धार करती है। ये केवल माता जी केवल अपने पति के पूर्वजों का कल्याण करने के लिए नहीं बैठी हुई है महाराज, ये अपने पूर्वजों का भी कल्याण करने के लिए बैठी हुई है। ध्यान देना, श्रीमद् भागवत में श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं पितुः मातुस्य भार्याया कुल पंक्ति स्वीकारतम और तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इस श्रीमद् भागवत की कथा महाराज किन किन लोगों को तारती है? तो कहा पितु पितृकुल को तारती है महाराज, फिर दूसरा मातृकुल, पितु मातुस्य पितृकुल को तारती है, मातृकुल को तारती है महाराज। और तीसरा कहा पितु मातुस्य भार्याया, जिस पत्नी के साथ हमने महाराज फेरा लिया है, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, उस पत्नी के कुल खानदान को भी तारने वाला ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवत की कथा। 3 कुलों को तारने के लिए महाराज ये उद्घोष करती कि आओ मेरी शरण में, मैं तुम्हारे तीनों खानदानों का
क्या करूंगा? मुक्ति प्रदान कर दूंगा। पितृ खानदान, मातृ खानदान और महाराज पत्नी, कितनी बड़ी बात है महाराज। भगवान श्री कृष्ण की कितनी बड़ी करुणा है बंधु। एक एक अक्षर में भगवान की श्यामलता छिपी हुई है, उनकी करुणा छिपी हुई है। अब आपको महाराज लेना है कि हम उनसे क्या लें, हैं? यहाँ आकर के एक कान से सुने और एक कान से निकाल दें, ये आपके ऊपर निर्भर करता। भगवान की तो कृपा महाराज बरस रही है, उनकी करुणा बरस रही महाराज। श्री शौनक जी ने कहा सूत जी से कि ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े महाराज, हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए। ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ भक्ति बढ़नी चाहिए, नहीं तो महाराज अगर केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य के हीन है तो आडंबर हो जाता है। भक्ति के साथ साथ हमें ज्ञान और वैराग्य भी होना चाहिए। अगर हम हमारे मन में अगर ज्ञान नहीं रहेगा, वैराग्य की भावना नहीं होगी, और अगर हम भक्ति करेंगे तो आडंबर का रूप धारण कर लेती है। आडंबर उपाखंड का रूप धारण कर लेती है महाराज। इसलिए बंधु भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य का भी भावना होना चाहिए। हम ज्ञानी बने कि हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं कि वो कौन है, उसने कौन सा ऐसा कार्य किया है जो मेरी मुक्ति को सत्कर्म के रूप में प्रेरित करेगा। और बंधु कथा रोने के लिए नहीं होती, भक्तों की कथा सुन करके हमें ज्ञान हो जाए महाराज, अपने आत्मा के कल्याण के लिए महाराज ये भावना जग जाए कि हाँ हमने कुछ किया है। जब ऐसी भावना जग जाती है तो महाराज श्रीमद् भागवत की कथा उसी को कल्याण करती है। कथा सुनने के बाद यदि पापों का पश्चाताप ही नहीं हुई महाराज, अगर मन में आपके पाप ताप संताप अगर विनष्ट नहीं हुए तो महाराज सुनने से कोई लाभ नहीं होने वाला। प्रभु के प्रति अगर प्रेम हो जाए महाराज तो कथा श्रवण का वो लाभ मिलता है। संसार के विषयों से महाराज वैराग्य हो जाए, प्रभु के प्रति प्रेम हो जाए, तभी वो कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। क्योंकि भगवान का नाम बंधुओं चाहे जैसे गाओ, भगवान का नाम तो आपका कल्याण करेगा ही। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बड़ा सुंदर कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि एक जो है अजामिल नाम का ब्राह्मण था। कर्मणा कर्म निर्हारो न्यायांता इष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि यदि हमसे कोई पाप कर्म हो गया है तो नरक से हमें मुक्ति मिल जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं नरक से मुक्ति पाने के लिए हमें प्रायश्चित करना चाहिए। कोई व्यक्ति तपस्या करता है महाराज कि प्रायश्चित हो जाए, कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है प्रायश्चित के लिए, कोई व्यक्ति यम करता है, कोई नियम करता है, कोई आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि चित केवलया भक्ति वासुदेव परायणः। सबसे बड़ा प्रायश्चित तो यह है कि गोविंद के नाम का कीर्तन हम करें महाराज। गोविंद के नाम का कीर्तन अगर हमने कर लिया तो महाराज हम पापों से बच सकते हैं। आपको यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूजा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है महाराज। आपको केवल प्रायश्चित करना है तो केवल भगवान के नाम का करो महाराज, और प्रयास ये करो कि परमात्मा से कुछ मांगना ना पड़े। मांगना तो किसी से भी कुछ नहीं चाहिए बंधु, मांगने से आत्मबल कमजोर हो जाता है। अगर मांगना है तो परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करो, और ये प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे देना वाला बनाओ, लेने वाला मत बनाओ। ये हाथ हमेशा देने के लिए महाराज प्रेरित हो, ये हाथ केवल लेने के लिए नहीं। मुझे किसी से जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी से जीवन में कुछ मांगू नहीं महाराज। यदि मांगना ही पड़े तो दुनिया वाले से मत मांगू, गोविंद के चरणों में महाराज झोली फैला दो। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, जिसने अपने मन को भगवान के कृष्ण के चरणों में लगा दिया वो स्वप्न में भी कभी यमराज के मुख को दर्शन नहीं कर सकता।
एक बार चाहे जैसे भी मन भगवान के चरणों में लगना चाहिए बंधुओं। एक पंडित जी थे, उनका नाम था अजामिल। बड़े विद्वान थे, बड़े सुशील, बड़े तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी थे महाराज श्री अजामिल जी महाराज। अजामिल को महाराज शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्रों का बोध है, लेकिन एक दिन महाराज मन बिगड़ गया उनका। एक दिन उनका मन बिगड़ गया बंधुओं। और हमारे मन में बिगड़ने का, प्रवेश करने का महाराज दो मार्ग है। एक होता है नेत्र और एक होता है कान। जैसा हम देखेंगे वैसे ही हम अनुसरण करेंगे, जैसे हम सुनेंगे वैसे ही हम अनुसरण करेंगे। कानों से गंदा नृत्य संगीत सुनेंगे बंधुओं, तो कानों से मन में काम का प्रवेश होगा। और अगर आंखों से गंदा विचित्र चित्र देखेंगे तो मन में क्या हो जाएगा? काम का प्रवेश हो जाएगा। इसलिए आंखों पर, कानों पर जिसने भी नियंत्रण कर लिया बंधुओं, वो गृहस्थ जीवन में भी महाराज परम संत है। पर इस दोनों पर जिसने नियंत्रण नहीं कर लिया महाराज, जिसने अपने आंख पर, जिसने अपने कान पर नियंत्रण नहीं किया, वो चाहे जैसा भेष धरे, चाहे वो पीला कपड़ा पहने, चाहे महाराज पूरा ललाट भस्म को धारण कर ले महाराज, पर वो संत नहीं हो सकता, वो संत नहीं हो सकता। इसलिए महाराज अपने मन को अगर नियंत्रण करना है तो विशेष रूप से मैं कह रहा हूं, अपने आंखों पर और अपने कानों पर नियंत्रण रखो। अजामिल में सभी गुण विद्यमान है बंधुओं, लेकिन एक दिन अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो रहा था महाराज, तो किसी वैश्या को महाराज किसी पुरुष से संबंध करते हुए देख लिया। आज उस गणिका को देखते ही महाराज अजामिल के मन में एक काम प्रविष्ट हो गया बंधुओं। उस गणिका को जाकर के बोला, देवी तुम मेरे घर चलो। अरे मेरे घर महाराज बहुत धन संपत्ति पड़ा हुआ है, और वैश्याओं को तो महाराज केवल धन चाहिए। वो महाराज अजामिल के घर आ गई और घर में प्रवेश करते ही बोली, ये कौन है? तो अजामिल बोला, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं महाराज। गणिका बोली, ये यदि यहाँ रहेंगे तो मैं यहाँ नहीं रह सकती, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का परित्याग कर दो। बंधुओं, अजामिल आज उस गणिका के सौंदर्य पर इतना मोहित हो गया था कि अपनी परम सुशीला पत्नी का परित्याग कर दिया। बंधुओं सज्जनों, व्यक्ति का व्यक्तित्व तो कभी चमड़े से नहीं देखा जाता, आचरण की पूजा होती है बंधुओं। परमात्मा कभी ये नहीं देखता कि आप गोरे हैं कि काले हैं, वो कभी ये नहीं देखता कि आप धनाढ्य हैं या गरीब हैं, वो तो केवल आपको देखता है महाराज। जहां भी वो भाव शुद्ध देखता है, वहां मेरा गोविंद चला आता है। आज अजामिल ने उस गणिका के सौंदर्य पर मोहित होकर के महाराज अपनी पत्नी और अपने बच्चों का परित्याग कर दिया। संस्कार तो थे ही महाराज। जैसे ही प्रातः काल उठा, संध्या वंदन करने के लिए महाराज जैसे ही हाथ में माला लिया, तुरंत वैश्या करके बोली, इस घर में अगर रहना है तो ये माला झोली का भी परित्याग करो। ये पूजा अनुष्ठान से कुछ नहीं होने वाला है, मुझे ज्यादा धन चाहिए, खूब धन चाहिए। अब तो महाराज आज अजामिल का उसके साथ संबंध होकर के महाराज अजामिल की वृत्ति बिगड़ गई। बंधुओं, वो परम सुशील ब्राह्मण चोरी करने लगा। धीरे धीरे चोरी की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई कि चोरी करते करते महाराज वो डांका डालने लगा, और उसका नाम पड़ गया महाराज डाकू अजामिल। जो ब्राह्मण अजामिल था, आज वो डाकू अजामिल हो गया। माथे पर काली पट्टी बांध करके महाराज नंगी तलवार लेकर के हाथ में लेकर के जब निकलता तो लोग अपनी दुकान बंद कर लेते। बंधुओं, लोगों के मन में बड़ा भय है। आज उस गणिका के, उस वैश्या के माध्यम से महाराज उसके 9 पुत्र हुए। बंधुओं, 9 पुत्र हुए, लेकिन कौन उसे सुधारे? लेकिन संत के संग में बड़ी ताकत होती है। बंधुओं, संत का संग जिसको प्राप्त हो जाए, फिर उसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। संतों का संग इसलिए कहा कि सबसे सर्वोपरि है महाराज। ये सत्संग जो आप सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है।
और इस सत्संग में भी आकर के अगर हम बैठ करके दुनिया की बात करें तो आपका कल्याण होगा क्या? इससे अच्छा है कि महाराज घर में चले जाओ। अगर सत्संग में आकर के भी अगर आपका मन यहाँ ना लगे तो समझ लेना कि आपके ऊपर कलयुग भी हावी हो गया है, क्योंकि कलयुग ये नहीं चाहता कि आप कोई शुभ कर्म करो महाराज, कोई पवित्र शुभ कर्म करो। वो तो ये चाहता है महाराज केवल और केवल आप पाप कर्म करो। आज बंधु संतों का सानिध्य जिसको मिल जाता है उसको तो परम गति मिल जाए। सत्संग जीवन को परिवर्तित करता है। आप दिन भर कुछ भी ना करो, सायंकाल आधा घंटा भी अगर आप माला लेकर के महाराज भगवान के चरणों में केवल 10 मिनट 15 मिनट भी अगर आप बैठ गए तो आपको लगेगा कि मैंने 24 घंटे में कम से कम कुछ कर्म हमने अच्छा किया है। ये सत्संग की महिमा है। और सत्संग कोई जरूरी नहीं है बंधुओं कि राम कथा में भागवत कथा में ही आकर के किया जाए। सत्संग आप अपने घर में एकांत में बैठ करके भी कर सकते हो। भगवान के उस पूजा स्थल में ही महाराज सत्संग कर सकते हो। सत्संग केवल जरूरी है कि भीड़ में ही सत्संग होती है। सत्संग तो महाराज अपने मन को नियंत्रण करके भगवान के उस सौंदर्य का मन में भाव रखो, वो भी एक सत्संग है। आज बंधुओं अयोध्या के कुछ संत मंडली श्री धाम वृंदावन जा रहे थे। पहले जो संत हुआ करते थे वो फॉर्च्यूनर से नहीं चलते थे, बड़े बड़े स्कॉर्पियो से नहीं चलते थे महाराज, चरपहिया गाड़ी से नहीं चलते थे। पहले जो संत चलते थे महाराज वो पद यात्रा करते थे महाराज। उनको ये फिक्र नहीं रहता था कि हमें 10 मिनट में वहां पहुंचना है। जहां विधि राखे राम ताहीं विधि रही है, क्योंकि उन्होंने तो अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उनको कल की चिंता नहीं है कि कल क्या होगा। बंधु पद यात्रा करते करते महाराज भगवान का स्मरण करते थे महाराज। पूरी मंडली रहती थी महाराज, उनमें एक महंत जी रहते थे और बाकी सब शिष्य रहते थे। और जितने भी संत होते थे सब बैरागी होते थे। आज वो संत श्री धाम वृंदावन अयोध्या से जा रहे हैं महाराज और कीर्तन गाते हुए जा रहे हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम। श्री राघवेंद्र सरकार का मंगल में कीर्तन करते हुए संत लोग जा रहे हैं। और मार्ग में महाराज अजामिल का गांव पड़ गया बंधुओं। और संतों का चित्त बड़ा सरल होता है। ये महात्मा के लक्षण होते हैं बंधुओं। उनका मन विषम नहीं होता, सम होता है। उनके मन में राग द्वेष प्रेम कुछ भी नहीं होता। मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं है, भगवान की जैसी इच्छा। आज अजामिल के गांव में महाराज पहुंचे। एक संत ने किसी व्यक्ति से जो मार्ग में मिल गया था ना, आज संत ने पूछा, भैया हम 25 संत हैं, वृंदावन जा रहे हैं, अगर यहाँ किसी भक्त का अगर कोई घर हो तो कृपया करके हमें बतलाओ, हम उनके यहाँ जा करके ठहरेंगे। उस व्यक्ति ने महाराज संतों का उपहास उड़ा दिया। क्योंकि बंधुओं गांव में भी ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, जो संत को देख करके महाराज सोचते हैं अरे भिखमंगे होते हैं, इनके पास तो अपना कोई धन नहीं होता, ये केवल महाराज भिक्षा मांग करके भरण पोषण करते हैं। आज उस व्यक्ति ने भी यही सोच करके महाराज आज उस संत का उपहास उड़ा दिया। और कहते हैं कि बड़े संत फिरते हो, अभी ऐसे भगत का घर बतलाऊंगा जो जीवन भर स्मरण रखोगे।
उस व्यक्ति ने कहा आप सभी लोग सीधे चले जाइए अजामिल के घर। यहाँ वो सबसे बड़ा भक्त है महाराज, इस पूरे गांव में वो सबसे बड़ा भक्त है। आपको वहां भोजन भी मिलेगा और दक्षिणा भी मिलेगा, और भगवान ने चाहा ना तो आपकी पूजा भी बड़ी सुंदर होगी महाराज। लेकिन संतों का हृदय तो महाराज मक्खन के समान होता है। आज उस व्यक्ति के उपहास को महाराज संत लोग समझ नहीं पाए। वो सब अजामिल के घर चले गए। उस समय अजामिल घर पर नहीं था। आज उसकी पत्नी थी जो गड़िका थी महाराज, जो वैश्या थी, आज उस घर में बैठी हुई थी। आज गड़िका ने अपने घर पर जब द्वार पर जब संतों की मंडली को देखा तो द्वार पर आकर के बोली, बाबा कहिए क्या बात है। संत बोले, बेटी ये भक्त अजामिल का घर है क्या? उन्हें बुला करके कहो कि हम सब संत जन आए हैं, यहाँ रात्रि में विश्राम होगा, यही भगवान का भोग लगेगा और प्रसादी पाया जाएगा, भंडारा होगा, सत्संग होगा। और जब उस गड़िका ने, उस वैश्या ने महाराज ये बात सुना तो उस वैश्या के नेत्रों से महाराज गंगा जमुना की धार बहने लगी, आंसू झर पड़े महाराज, और बोली, महाराज ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपको पीने के लिए पानी का न्योता भी नहीं दे सकती कि आप पानी ही पी लो। अरे ये मेरे पति कोई भक्त नहीं है, बहुत बड़े डाकू हैं, लुटेरे हैं महाराज। बचपन में मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि तुम दुनिया से झूठ बोलना पर संतों से कभी झूठ मत बोलना। सत्य कहती हूँ, संत भगवान हमारे घर पर मदिरा पान होता है, मांस भक्षण होता है, मेरे पति मांस खाते हैं और मैं तो आपको जल पीने का आग्रह भी नहीं कर सकती। महात्मा बोले, बेटी कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। और संत जाने को जब चलने के लिए महाराज आतुर हुए तो तुरंत उस वैश्या ने कहा, प्रभु हे संत भगवान, अगर आपको अच्छा लगे ना तो मैं आपके चरणों में गिर करके बोल रही हूँ, आप मेरे हाथ का भोजन तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं आपको सूखी सामग्री दे दूं तो आप स्वयं बना करके प्रसादी तो पा ही सकते हैं। सामने महाराज वृक्ष था। आज बंधुओं गड़िका ने कहा, आप सामने वृक्ष है, जाकर के वहां विश्राम कीजिए और वहीं राम जी को भोग लगा करके प्रसाद पाइए। एक संत ने कहा, जब ये बात सुना ना गड़िका की, उस वैश्या की बात सुनकर के एक संत ने कहा, हम गलत जगह आ गए। एक संत ने कहा उसी में मंडली के कि हम गलत जगह आ गए, हमें इस जगह नहीं आना चाहिए था। पर जो महंत जी थे उन्होंने कहा, हम एकदम ठीक जगह आए हैं, हम एकदम ठीक जगह आए महाराज, क्योंकि गलत को सुधारना ही तो संत का काम है। अरे गलत के यहाँ नहीं जाएंगे तो इनको सुधारेगा कौन? आज संतों ने अपने आसन वृक्ष के नीचे लगा दिए महाराज। आज दाल बाटी बढ़िया चोखा लगाया और लड्डू गोपाल जी को महाराज भोग लगा करके महाराज जैसे प्रसाद पाने बैठे तो महंत जी जैसे अपने मुख में महाराज एक ग्रास निवाला डालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाए, तुरंत सोच में पड़ गए महाराज कि जिसका मैं अन्न खा रहा हूँ पहले उसका तो कल्याण करना जरूरी है, क्योंकि मैं संत हूँ। संतों का तुम्हारा पूरा संसार ही परिवार होता है, इनको सुधारना पड़ेगा। अजामिल का हमने अन्न खाया है, इसको सुधारना तो पड़ेगा ही, लेकिन कैसे? यदि मैं अजामिल से कहूंगा कि रोज संध्या गायत्री पाठ करो तो करने वाला नहीं। अगर मैं इससे कहूंगा कि धार्मिक आयोजन करो तो भी करने वाला नहीं। अगर मैं इससे कहूंगा महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो तो भी करने वाला नहीं। इसके बिगड़े हुए आचरण को हम कैसे सुधारें? आज बस इसी चिंता में महंत जी रात्रि भर बैठे महाराज सोच रहे थे। अजामिल डाका डाल करके महाराज धन को लूट करके प्रातः काल जब आया तो अपने घर जब लौटा महाराज तो देखा मध्य रात्रि में ही माथे पर काली पट्टी बांध करके महाराज कंधे पर लूट का सामान रख करके महाराज थैला लटकाए जब घर पर आया तो वहां देखा वृक्ष के नीचे संतों की मंडली को देखते ही महाराज वो आग बबूला हो गया, आग बबूला हो गया बंधु, और तुरंत बोल पड़ा, अरे तुम लोगों को यहाँ किसने रोका है? मेरे घर में प्रवेश की अनुमति किसने प्रदान की? जल्दी बताओ, शीघ्र बताओ, नहीं तो मैं इस तलवार से सबके टुकड़े कर दूंगा। तुरंत वो वैश्या घर के बाहर आई और बोली, ऐसा क्यों बोलते हो? अरे ये तो संत हैं, अयोध्या से आए हैं, वृंदावन की ओर जा रहे हैं,
हमारे द्वार पर इन्होंने विश्राम ले लिया तो क्या बिगड़ गया, प्रातः काल चले जाएंगे। अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था बंधु। बोला अगर तुमने बुलाया है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं देवी, 2-4 दिन रख लो, कोई बात नहीं, क्योंकि अपनी पत्नी से बंधुओं बहुत डरता था। अजामिल को देख करके महंत जी मुस्कुराए, सोचा थोड़ा अपमान ही करेगा, सह लेंगे, कोई बात नहीं, दुर्वचन ही बोलेगा, गाली देगा, सह लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इसके संतत्व को महाराज हमें निखारना ही पड़ेगा, इसको संवारना मेरा काम है। आज संत जी मुस्कुरा करके आकर के बोले बेटा अजामिल, हम 30 मूर्ति हैं, 30 मूर्ति अयोध्या से आए हैं, वृंदावन की ओर जा रहे हैं, रात्रि का भोजन तुम्हारे यहाँ हमने किया है, विश्राम किया है, और तुम जानते हो कि संत जब भोजन करते हैं तो भोजन के बाद उनको दक्षिणा दी जाती है, क्या हमें दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल बोले अच्छा, दक्षिणा वो भी हमसे महाराज? अरे ओ महात्मा, मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि मैंने आपका लोटा सोटा छुड़ाया नहीं है, और ये चिमटा तुम्बा सब रख करके जाना, कुछ लेकर के मत जाना यहाँ से, भूतों से ही तुम पूत लेना चाहते हो। आज महात्मा को अजामिल की बात बुरी नहीं लगी बंधुओं, वो बोले बेटा हमें रुपए पैसे दक्षिणा के रूप में नहीं चाहिए, अरे हमें रुपए पैसे दक्षिणा के रूप में नहीं चाहिए, आज तुमसे दक्षिणा जरूर लेंगे, लेकिन हमारी दक्षिणा केवल एक है, तुम मेरी बात स्वीकार करोगे ना, तो मेरी बात आदर करोगे ना? अजामिल बोला हाँ, अगर समझ में आया तो जरूर स्वीकार करूंगा, कहिए क्या बात है? संत ने कहा बस एक ही बात है, एक इस बार तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, और तुम्हारी जो पत्नी गर्भवती है उस गर्भ से जो भी बालक जन्म लेगा उसका नाम तुम केवल नारायण रख देना, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, दक्षिणा के रूप में मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, बस अपनी पत्नी के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसका नाम तुम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल बोला नारायण नाम रखना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? देखिए बंधुओं, प्राचीन समय में हमारे पूर्वज अपने बच्चों के नाम कितने सुंदर सुंदर रखते थे, किसी का नाम रामचंद्र, किसी का नाम कृष्णचंद्र, किसी का नाम गोविंद, गोपाल, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, कितने सुंदर सुंदर नाम हुआ करते थे महाराज। लेकिन आज के समय में क्या नाम होता है महाराज, कि बोलो तो महाराज मुंह ही टेढ़ा हो जाए। आज के समय में महाराज ऐसे ऐसे नाम रखते हैं कि क्या बताएं, बच्चे को बंटी बना देंगे, चिंटू बना देंगे, टिंकू बना देंगे, कोई नाम होता है। आज संत भगवान ने कहा बेटा तुम अपने पुत्र का नाम नारायण नाम रख देना, क्योंकि संत भगवान जानते हैं ये कुछ नहीं करेगा तो कम से कम दिन भर में 2-4-10 बार नारायण का नाम ही लेगा। इसलिए अजामिल ने कहा ठीक है, संतों की बात मानकर आज अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं देखा राजन, मुक्ति का कैसा सुंदर उपाय बताया है संत ने, ये पापी और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नारायण पुत्र का नाम तो लेगा ही, कुछ तो जपेगा। और बंधुओं में एक बात बतलाऊं, घर में जो बड़ा पुत्र होता है वो पिताजी को बहुत प्यारा होता है, और सबसे छोटे वाले को महाराज माता जी की ज्यादा स्नेह होता है, और बीच वाले जो बच्चे होते हैं महाराज वो क्या बनते हैं, वो साधु बनते हैं, क्योंकि ना उनको पिता का प्यार मिलता है ना माता का प्यार मिलता है। उनको महाराज साधु वैरागी संत ही महात्मा बनते हैं। बीच वाले पुत्र के साथ भगवान की बड़ी कृपा होती है। किसी संत से पूछें अगर आप तो जरूर कहेंगे भैया हम बीच वाले हैं। अधिकतर संत आपको अपने माता पिता के बीच की ही संतान मिलेंगे, ये उन पर भगवान की कृपा होती है, उन पर माता पिता की कृपा नहीं होती। लेकिन अजामिल के पुत्र नारायण के साथ ही अपवाद है, इसको माता पिता दोनों का स्नेह प्राप्त है। बंधुओं, अजामिल जहां भी जाता है तो नारायण को साथ में लेकर के जाता है। घर में ही आते तुरंत जैसे ही घर में आता है अजामिल तुरंत बेटा नारायण तुम कहाँ हो? नारायण नारायण नारायण, केवल नारायण, बस एक नाम नारायण नारायण पुकारता है।
दिन में कम से कम महाराज 150 बार तो नारायण नारायण नाम कह करके पुकारता है। और बंधु हमारे ग्रंथ हमारे संत बार बार यही कह रहे हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिस दिस हूँ। आप ये मत सोचना कि अगर आपने भाव नहीं कुभाव के साथ भी अगर आपने भगवान का नाम जपा है बंधुओं तो भी अपना प्रभाव दिखलाएगा। अगर आपने ये सोचा कि अरे भगवान का नाम तो बस ऐसे ही गा, अगर आप ऐसे ही गा दिए महाराज राग से द्वेष से घृणा से अहंकार से मद से मत्सर से चाहे जैसे गाए, लेकिन भगवान का नाम तो अपना काम करेगा ही, उसका प्रभाव तो अपना रहेगा ही महाराज। आज अजामिल की मृत्यु का जब समय आया बंधुओं ध्यान रखना, आज यमराज अपने दूतों को अजामिल को लाने के लिए भेजता है, क्योंकि बंधुओं यमराज के दूत तभी आते हैं जब व्यक्ति बहुत दुष्कर्म किया रहता है। यही तो भगवान के पार्षद आते हैं महाराज हैं? आज यमदूत आए हैं और अजामिल के गले में महाराज रस्सी बांधी है। यमराज के दूतों का विकराल रूप देख करके अजामिल डर गया और अपनी सहायता के लिए महाराज अपने छोटे पुत्र को बुलाने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। और बंधु उसका जो पुत्र था ना वो बाहर महाराज खेल रहा था। दूरे क्रीडनासक्तम पुत्रम नारायण हरियम। और बंधु एक बड़ी बात समझने की है कि मृत्यु के समय व्यक्ति जब तड़पता है, चिल्लाता है, हाय हाय डकारता है, तो समझो उसको यमदूत पकड़ करके ले जा रहे हैं। आंखें जिसकी खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए, एक पल में ही प्राण निकल जाए, तो समझो उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। आज अजामिल यमदूतों को देख करके महाराज चिल्लाने लगा, भयभीत हो गया, डरने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। और थोड़ी दूर पर उसका बेटा नारायण खेल रहा था। जैसे ही उसकी दृष्टि अपने बेटे पर पड़ी, महाराज चिल्ला पड़ा, बेटा नारायण मुझे बचाओ मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। इस प्रकार से जब चिल्लाया बंधु तो जानते हैं उन्हीं यमदूतों के पास आकर के भगवान के दो पार्षद आकर के खड़े हो गए। अंतिम समय में महाराज केवल भगवान नाम का ही स्मरण होना चाहिए। यही तो हम जीवन भर प्रयास करते हैं कि अंतिमति सागति, अंतिम अवस्था में भगवान का नाम आ जाए। आज अजामिल के मुख से जब अंतिम समय में नारायण का नाम निकला बंधुओं तो प्रभु के पार्षद आकर के विराजमान हो गए। और जानते हैं सर्वे पद्म प्लाक्षासा पीत कौशेयवाससा किरीटिनः कुंडलिनो लसत पुष्पर मालिनः। जैसे ही नारायण नाम का उच्चारण किया वहां भगवान के दिव्य पार्षद पहुंच गए। सभी की चार भुजाएं हैं महाराज, पीतांबर धारण किए हुए हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है महाराज। आज प्रभु ने पार्षदों ने महाराज यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया बंधु और बोले इसे तुम नरक में नहीं ले जा सकते। यमदूत बोले आप इसे क्यों रोकते हैं, ये तो बहुत बड़ा पापी है महाराज, दुष्कर्मी है, दुष्कर्म जीवन भर किया है, दुष्ट है। यमराज ने हमें भेजा है इसे ले जाने के लिए, आप हमें नहीं रोक सकते। परमात्मा के पार्षदों ने कहा तुम धर्मराज के पार्षद हो तो क्या तुम जानते हो कि धर्म की परिभाषा क्या होती है, धर्म किसे कहते हैं? अरे वेद ने जिसका प्रतिपादन किया उस पर चलने का नाम धर्म है। वेद ने जिसके लिए मना कर दिया उसको करना अधर्म है। और वेद स्वयं नारायण का रूप है ऐसा हमने सुना है। परमात्मा के पार्षदों ने कहा जब वेद स्वयं नारायण का रूप है और उसी नारायण के नाम को अजामिल ने पुकारा है तो इसको तुम नरक में कैसे ले जा सकते हो? आज बंधुओं यमदूतों ने कहा इसने भगवान के नाम को नहीं गाया भैया, ये अपने पुत्र के नाम को गाया है। आप समझने का क्यों नहीं प्रयास करते? अरे बेटे के नाम के गाने वाले को आप नरक में जाने से कैसे रोक सकते हैं? परमात्मा के पार्षदों ने कहा भैया भगवान के नाम की महिमा को तो कम से कम गाया है? अरे एन प्रकार कम से कम उसके मुख से नारायण का तो नाम आया, कृष्ण का नाम तो आया, राम का नाम तो आया। अरे भगवान का नाम कैसे भी गाओ, चाहे पुत्र मोह में गाओ, चाहे वित्त के मोह में गाओ महाराज, बस गाओ, चाहे संकेत में गाओ, चाहे हंसी मजाक में गाओ, लेकिन भगवान का नाम तो कल्याण करेगा ही। प्रभु के नाम को कैसे भी गाओ महाराज,
अरे इस छोटे से छोटा पाप, बड़े से बड़ा पाप, भगवान के नाम के सामने कोई भी पाप रुक नहीं सकता। और इसने स्पष्ट रूप से नारायण के नाम को पुकारा है। इसको नरक में तुम नहीं ले जा सकते महाराज। आज भगवान के पार्षद और यमदूत के पार्षद दोनों खड़े हैं महाराज। एक हाथ यमदूत के पार्षद पकड़े हुए हैं और एक हाथ भगवान के पार्षद पकड़े हुए हैं महाराज। और आज अजामिल दोनों को देख रहा है महाराज, दोनों को देख रहा है। अजामिल उस पलंग पर पड़े पड़े दोनों की बातें सुन रहा है। इधर नारायण के पार्षद, उधर यमदूत के पार्षद, और दोनों की आपस में चर्चा हो रही है। नाम की महिमा को सुन रहा है बंधुओं। आज प्रभु के पार्षदों ने कहा कि बेटे के सिर पर हाथ रख करके चाहे गाया हो भगवान का नाम, और चाहे नाती पोतों के सिर पर हाथ रख करके गाया हो, नाम तो उसका कल्याण करेगा ही करेगा। और इसने नाम तो मेरे परमपिता परमात्मा का गाया, श्री साईं नारायण भगवान का नाम जपा है। तुम लोग यहाँ से लौट जाओ महाराज। यमदूत वहां से लौट करके चले गए। और जैसे ही यमराज के सामने पहुंचे, यमराज ने कहा भैया तुम खाली क्यों आए, अजामिल को लेकर के क्यों नहीं आए? तो यमदूत बोले महाराज हमने तो सोचा था कि दुनिया के मालिक आप हो, लेकिन वहां तो अजामिल ने अपने बेटे के नारायण के नाम को गाया, वहां 4 पार्षद आकर के खड़े हो गए, 4 हाथ वाले महाराज। यमराज ने अपने पार्षदों के मुंह से जब नारायण नाम सुना तो उसे सुन करके उसके नेत्र सजल हो गए बंधु, गदगद हो गया। यमराज श्री कृष्ण के परम भक्त हैं बंधु, ध्यान रखना। अपने पार्षदों से कहे धीरे बोलो, इस नाम को ना तुम जो तुमने नारायण नाम लिया है ना, उस नारायण नाम को यहाँ धीरे बोलो, यहाँ मत गाओ। यही तो मेरे प्रभु का नाम है। कभी कभी मैं आंख बंद करके जब भगवान का स्मरण करता था, तुम लोग पूछते थे, तुम सभी पार्षद मुझसे पूछते थे ना कि दुनिया के मालिक तो आप हो, तो आप किसका नाम जपते हो? मैं जिसका नाम जपता हूँ ना, यही हो मेरे प्रभु का नाम है, वही मेरे नारायण का नाम है। तुम कितने बड़े सौभाग्यशाली हो कि वही मेरे नारायण का नाम है। और प्रभु नारायण के पार्षदों को तुमने देख लिया। अरे उनके पार्षदों को देखना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। नारायण के नाम पर जीवन यापन करने वाले हम 12 लोग हैं। स्वयंभू नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्। नारायण के नाम के आधार पर जीवन को चलाने वाले हम 12 लोग हैं। पहले कौन है? स्वयंभू है महाराज, दूसरे हैं शंभू, तीसरे हैं नारद जी, चौथे हैं कपिल जी, 5वें हैं सनंदन सनातन सनत कुमार जी, और 6वें हैं स्वयंभू मनु महाराज, और 7वें हैं श्री प्रहलाद जी महाराज, और 8वें हैं श्री जनक जी महाराज, 9वें हैं श्री भीष्म पितामह जी, और 10वें हैं श्री बलि महाराज, और 11वें हैं श्री सुखदेव जी, और 12वें हैं महाराज श्री धर्मराज। भागवत धर्म का अनुशीलन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं, जिसकी कृपा से हम जी रहे हैं, जिसके आदेश से सारे सृष्टि के पालन से महाराज हम सहयोगी बनते हैं। उन परमात्मा के परम पार्षदों का तुमने दर्शन कर लिया, ये तुम्हारा सौभाग्य नहीं अपितु परम सौभाग्य है। यमदूत बोले महाराज तो हम किसको पकड़ करके लावें? आज हमें आप बता ही दीजिए हम किसको पकड़ करके लावें, क्योंकि अब हम ये चाहते हैं कि आप एकदम स्टाम्प लगा करके हमको बता दीजिए कि अब हम उसी को पकड़ करके लावें महाराज। आज यमदूत ने कहा आप उसी को पकड़ करके लाना। किसको? और आप लोग ध्यान रखना, भगवान उस यमदूत के जब पार्षद आएंगे तो यहाँ आकर के उसी व्यक्ति को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस्मरति तत् चरणारविंदम कृष्णाय वो नमति अक्षरे कदापि कानाय धम्मसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिस व्यक्ति की जीव पर महाराज एक बार भी भगवान नाम का कीर्तन नहीं हुआ है महाराज, जिसकी जीवा पर एक बार भी भगवान नाम का कीर्तन नहीं हुआ है, उसको पकड़ करके ले आना। जिसने भी महाराज एक बार अपने इस मन से भगवान के चरणारविंदों का दर्शन नहीं किया, अनुसरण नहीं किया, उसको पकड़ करके ले आना। जिसका मस्तिष्क महाराज कभी भगवान के चरणों में जाकर के झुका नहीं, उसको पकड़ करके ले आना।
जिसका जीवा एक बार भी भगवान के नाम को नहीं गाया महाराज, उसको पकड़ कर ले आना है। जो भागवत का नाम कीर्तन करता है, जो कथा सुनता है, सत्कर्म करता है, उन्हें पकड़ करके कभी मत लाना महाराज, कभी मत लाना। आज बंधुओं, श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण कि उस करुणा को जब अजामिल ने सुना महाराज कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, कितना बड़ा अनाचारी हूँ, कि मेरे पास ये मानव तन था, लेकिन हमने इस मानव तन को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया बंधुओं। आज अजामिल ने मन में सोचा कि पुत्र नारायण का नाम उच्चारण करने से मैं नरक में जाने से बच गया। यदि सच्चे मन से मैं नारायण का नाम पुकारता तो क्या मुझे मोक्ष नहीं मिलता, क्या मेरा कल्याण नहीं होता। ऐसा वैराग्य हो गया अजामिल को महाराज कि हम क्या बताएं। सब कुछ छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए चला गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इसलिए मैं कह रहा हूं भैया कि गोविंद के चरणों में जिसका मन एक बार लग जाए तो यमराज की पूरी में महाराज उस स्वप्न में भी कभी दर्शन नहीं कर सकता। राम अपने नाम में छिपा हुआ है। संपूर्ण राम का चरित्र अगर आपको देखना हो तो देख लो उठा करके महाराज। श्री रामचरितमानस को आप पन्ने पन्ने देख लीजिए। भगवान राम ने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, हैं? लेकिन भगवान के नाम की महिमा इतनी समाई हुई है कि हम क्या बताएं। राम नाम की महिमा इतनी समाई हुई है महाराज कि संत महात्मा वाला आत्मा केवल भगवान का नाम ही तो लेते हैं। राम एक तापस तिय तारे, नाम को टिखल को मति सुधारे। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। राम का गुण का बखान स्वयं राम जी भी नहीं कर सकते बंधुओं, क्योंकि वो उनको खुद नहीं पता है कि मेरे नाम की महिमा कितनी है। इसलिए बंधुओं, भगवान के नाम को हमेशा 24 घंटे कम से कम भगवान का स्मरण करो। इन किन प्रकार भगवान का चिंतन करो महाराज कि हे प्रभु बस आपका शरणागति में मिल जाए महाराज। चाहे जैसे महाराज अगर भोजन बना रहे हो तो भोजन बनाते समय भी महाराज भगवान का स्मरण करो। वो भोजन क्या बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। आपके पति जो 2 रोटी खाते थे ना, 2 रोटी और मांग करके खाएंगे, हैं कि अरे आज तुमने क्या बना दिया, आज तो इस भोजन में कुछ और दिव्यता आ रहा है। इसलिए बंधुओं, चाहे जो भी कार्य कर, झाड़ू लगाओ तो उस समय भी भगवान का नाम स्मरण करते हुए, हैं भगवान का भोग लगाओ भगवान का नाम स्मरण करते हुए। हमेशा 24 घंटे कुछ भी कार्य करो उसमें भगवान का नाम जरूर डाल दो भैया। ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। 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 ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। औरों के पास जाने से होगा क्या फायदा। औरों के पास जाने
वस्त्रों की बरसात कीजिए, चरणों में प्रभु वस्त्रों की बरसात कीजिए, चरणों में प्रभु वस्त्रों की बरसात कीजिए, चरणों में प्रभु वस्त्रों की बरसात कीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए, प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए, प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। मीरा ने पी के दुनिया को हाला दिखा दिया, मीरा ने पी के दुनिया को हाला दिखा दिया, मीरा ने पी के दुनिया को ये हाला दिखा दिया, प्रभु नाम रस का प्याला, प्रभु नाम रस का प्याला दिन रात पीजिए, प्रभु नाम रस का प्याला दिन रात पीजिए, प्रभु नाम रस का प्याला दिन रात पीजिए, प्रभु नाम में प्याला दिन रात पीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए, प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए, प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए, प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। बोले राधा रमण बिहारी लाल की। इस प्रकार से बंधु भगवान का नाम चाहे जैसे गाओ, भगवान का नाम आपके ताप पाप संताप को खत्म कर देंगे। कल हम लोगों ने सुना महाराज, कल भगवान श्री कृष्ण का जो प्रथम विवाह हुआ माँ भगवती अम्बा जगदम्बा पराम्बा रुक्मिणी मैया के साथ हुआ। भगवान श्री कृष्ण गए हैं महाराज और जा करके महाराज रुक्मिणी मैया के साथ उन्होंने विवाह किया है। शांडिल्य मुनि ने महाराज वैदिक मंत्रोच्चारण किया है।
स्वस्ति वाचन किया, सबके मन में बड़ा आनंद हुआ महाराज। आज ब्रजवासियों ने खूब प्रेम से गाया महाराज, जय जय श्री द्वारकेश नंद के दुलारे। खूब आनंद लुटा गया महाराज। और कल हम लोगों ने कितना आनंद लिया आप लोगों को पता ही होगा। कल मेरे श्याम सुंदर भगवान दुल्हा सरकार बने थे, कितनी सुंदर दिव्य झांकी महाराज। आज भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी स्वरूपणी श्री रुक्मिणी जी को प्राप्त करके महाराज बड़े प्रसन्न हैं महाराज। रुक्मिणी जी ने पहले पुत्र को जन्म दिया, इनका नाम है श्री प्रद्युम्न जी महाराज। प्रकृष्टः दुम्नः प्रकाशः यस्य प्रद्युम्नः, जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है उसे प्रद्युम्न कहते हैं। लेकिन बंधुओं, कृष्ण के शत्रुओं की कमी नहीं थी। एक संबरासुर नाम का राक्षस मेरे गोविंद के यहाँ आया है और महाराज उस प्रसूति गृह से महाराज श्री प्रद्युम्न जी महाराज बालक अवस्था में है महाराज, उनको चुरा करके लेकर के गया है और आकाश में ले जाकर के महाराज उस बालक को समुद्र में फेंक दिया बंधुओं। और जब समुद्र में फेंका है तो एक मछली उस बालक को निगल गई और मछुआरों ने मछली को पकड़ करके महाराज कहीं दूसरे घर लेकर के नहीं गए, उस संबरासुर नामक राक्षस के घर ही महाराज भेज दिया। संबरासुर के यहाँ मेरे श्री प्रद्युम्न जी महाराज भोजन कराने का बनाने का कार्य करते हैं। और महाराज वहीं पर एक विद्यावती नाम की कन्या है महाराज, जो वहीं पर उस पाकशाला में वो भी काम करती है। आज बंधुओं, संबरासुर ने अपने जितने उसके जितने भी पुत्र हुए उसका लालन पोषण महाराज विद्यावती ही करती है। लेकिन आज जब उस विद्यावती ने जब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्री प्रद्युम्न जी को जब देखा महाराज, तो एक अलग ही आकर्षण दिखाई दिया। आज विद्यावती के कान में श्री संत नारद जी आए हैं और आकर के बोले, विद्यावती अरे ये जो बालक तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, वो तुम्हारा पति है। जब शिवती शरणेन उघारा निर्खत काम भयो जरि छारा। अरे भगवान शिव ने जब कामदेव को भस्म कर दिया था तो काम की जो पत्नी थी महाराज रति देवी, वो रुदन करने लगी भगवान शिव से। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा पति द्वापर में कृष्ण का पुत्र बन करके आएगा और संबरासुर के घर तुम भोजन बनाने का काम करना, वही तुमको मिलेगा। आज बंधुओं, विद्यावती को महाराज भगवान श्री कृष्ण के पुत्र की प्राप्ति हुई महाराज, जिनका नाम है श्री प्रद्युम्न जी महाराज। प्रद्युम्न जी बड़े होकर के संबरासुर का वध करके महाराज अपनी पत्नी को लेकर के श्री द्वारिका धाम में आए हैं। और बंधुओं, प्रद्युम्न जी जब विद्यावती को लेकर के श्री द्वारिका धाम में पहुंचे हैं तो उस समय उन्होंने क्या जाकर के देखा कि मेरे पिताजी भगवान श्री कृष्ण का विवाह कितना हो चुका है, 16,107 विवाह हो चुके हैं महाराज। मेरे कन्हैया के पूरे जो विवाह हुए और 16,108 हुए हैं। एक बात कहूं आपसे, भगवान के 16,108 तो विवाह होकर के पत्नियां हैं, वो तो महाराज सबके पति हैं, वो तो जगत पति हैं। परमात्मा ही तो सबका सच्चा पति होता है। भगवान का दूसरा विवाह महाराज भालू की बेटी से हुआ। भालू कौन है? तो कहा श्री जामवंत जी महाराज। जामवंत जी की जो पुत्री हैं जामवंती के साथ महाराज भगवान का दूसरा विवाह हुआ। आज परीक्षित ने पूछा कि गुरुवन, मेरी समझ में नहीं आया कि भालू की पुत्री कृष्ण की पत्नी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, द्वारिका में एक राजा आए थे, उनका नाम था श्री सत्राजित महाराज। ये कहानी, एक कथा महाराज थोड़ा ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। श्री सत्राजित महाराज
और सत्राजित महाराज बड़े प्रतापी थे। उनके पास एक मणि थी बंधु, उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। उस स्यमंतक मणि का 10 घंटे अगर पूजन किया जाए, नित्य प्रति 10 घंटे अगर उसका पूजन किया जाए, तो उस स्यमंतक मणि से महाराज 8 भार सोना निकलता था। और 8 भार सोना आप 8 भरी मत समझ लेना, 8 तोले मत समझ लेना, 8 भार सोना कहते हैं 2 कुंटल सोना को। इतना स्वर्ण महाराज उस मणि से नित्य प्रति निकलता था। एक दिन सत्राजित राजा उस मणि को महाराज अपने कंठ में पहन करके भगवान श्री कृष्ण की सभा में आए। अब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा करके बोले कि सत्राजित जी, आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? तो सत्राजित बोले, एक मैं हूं, एक मेरी पत्नी है और मेरी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। भगवान बोले, इसका मतलब आपके घर में कुल मिलाकर के 3.5 लोग हो। इतना छोटा सा परिवार आपके घर में और इतना संपत्ति देने वाला स्यमंतक मणि अपने पास रखते हो, हैं? क्या करोगे इतने सोने का? यदि तुम चाहो ना, अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो हमारे खजाने में अपने उस मणि को रख दो, इससे प्रजा का सहयोग होगा। महाराज आज कृष्ण ने मणि अपने लिए नहीं मांगा, क्योंकि कृष्ण राजा है महाराज, वो जगत के कल्याण के लिए उस मणि को मांगा है कि समाज में जब गरीबों का हित होगा, जब अकाल पड़ेगा तो लोगों की सहायता करी जाएगी। आज सत्राजित ने कहा, क्षमा करें, मैं इस मणि को नहीं दे सकता, मैं इस मणि को मैं नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, आपकी चीज है, हम आपसे ज्यादा कह भी नहीं सकते हैं। सत्राजित मणि को लेकर के महाराज अपने घर चले आए। और बंधुओं, कुछ समय के बाद आज उनके भाई प्रसेन ने उस मणि को पहन लिया। सत्राजित के भाई प्रसेन हैं और उन्होंने उस मणि को पहन लिया महाराज। और प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल की ओर जाने लगे शिकार खेलने के लिए। और किसी सिंह ने प्रसेन महाराज को देख करके उस मणि को जब देखा महाराज, तो सिंह ने महाराज प्रसेन महाराज को वहीं मार करके मणि को छुड़ा लिया। और सिंह को महाराज मणि की क्या जरूरत? उधर से ही जा रहे थे श्री जामवंत जी महाराज। और जामवंत जी ने जब सिंह को मार करके जब उस मणि को लिया, तो ला करके अपनी बेटी को खिलौना समझ करके महाराज जामवंत जी को प्रदान कर दिया कि लो, इस मणि से तुम खेलो। आज सत्राजित जो छोटा भाई है, वो सोचता है कि किसने मेरे भाई को मार करके मणि हथिया लिया महाराज। फिर उसने सोचा, परसों मैं कृष्ण के यहाँ गया था, और कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण ने मेरे भाई को ही मार करके उस मणि को हथिया लिया हो। इतना बड़ा कलंक मेरे गोविंद के ऊपर आ गया। बंधुओं, भगवान को आज रात्रि भर नींद नहीं आई, क्योंकि बंधुओं, काजर से भी काली अगर कोई चीज है तो कलंक होता है। आज कलंक लग गया भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। परमात्मा कभी किसी को कलंकित ना करें, ये हमें हमेशा जीवन भर प्रयास करना चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण श्री गर्गाचार्य जी के पास आए और अपनी कुंडली दिखाते हुए कहते हैं, गुरुदेव, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे जीवन में ऐसा कलंक क्यों लगा? मैं तो वो जानता भी नहीं प्रसेन को मैंने कभी जीवन में देखा नहीं, और ये कहते हैं कि मैंने उसको मार दिया। मेरे पास ये आवाज आई है, ये ऐसा क्यों हुआ? गुरुदेव, मेरी जन्म कुंडली थोड़ा देखिए। गर्गाचार्य जी बोले, कन्हैया, तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया है। भादो का जो चौथ होता है ना बंधुओं, अगर हमने उसका दर्शन कर लिया तो हमें 1 साल के अंतर्गत कहीं ना कहीं हमें कलंक लगेगा ही लगेगा। तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा। अरे भादो में चतुर्थी के दिन चंदा देखने से कलंक लग जाता है। भगवान आज 10-5 लोगों को लेकर के महाराज उसी जंगल में गए हैं जहां प्रसेन को मार करके वो सिंह गया था महाराज। आज उन्होंने देखा कि जहां प्रसेन मरे पड़े थे वहां सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं महाराज। और जहां सिंह का पैर पड़ा था वहां महाराज रिक्ष अर्थात भालू के पैरों के चिन्ह को जब देखा, और आज भालू के पैरों के चिन्ह को देखते देखते मेरे गोविंद गुफा के द्वार में घुस गए महाराज। और गुफा के अंदर जब प्रवेश किया तो अंदर बैठे हुए थे श्री जामवंत जी महाराज। आज जामवंत जी ने कहा, कौन है?
जामवंत जी महाराज कृष्ण को मारने के लिए दौड़ पड़े महाराज। वर्णन तो ऐसा मिलता है कि दोनों में आज भयंकर युद्ध छिड़ गया महाराज। जामवंत जी में और कृष्ण जी में भयंकर युद्ध हुआ है। और युद्ध करते करते जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई है। जामवंत जी बोले, बस प्रभु बस मैं समझ गया, गोपाल आप तो मेरे राम जी हो। भगवान श्री राघवेंद्र जब रावण को मार करके आए तो अपनी पूरी सेना से कहा कि आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मांगो क्या चाहिए। भगवान के भक्तों ने महाराज मांगा है, किसी ने पद मांगा, किसी ने प्रतिष्ठा मांगा, किसी ने महाराज भक्ति मांगी। जामवंत जी भी बैठे हुए थे शांत भाव से। आज प्रभु ने कहा जामवंत जी आप कुछ नहीं मांगोगे? जामवंत जी बोले क्या मांगो भगवान? अरे हमने रावण से युद्ध किया नहीं, पर रावण की सेना में मेरी टक्कर का भी कोई नहीं था कि मैं उससे जाकर के युद्ध करूं, कोई वीर ही नहीं था। यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो जरा दो दो हाथ आप ही से हो जाए, पर देखो तो सही मेरे अंदर कितना बल है। लेकिन भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता जामवंत जी, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन करके आया हूँ। अगली बार द्वापर में जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो आपसे मैं जरूर युद्ध करूंगा, तुम्हारी अभिलाषा को मैं जरूर पूर्ण करूंगा। इसलिए भगवान ने इशारा कर दिया कि द्वापर में पूर्ण होगी तुम्हारी इच्छा। आज गोविंद ने जब युद्ध किया तो जामवंत जी समझ गए ये तो मेरे प्राण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है महाराज। आज जामवंत जी ने मणि को प्रदान कर दिया और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु एक और काम करोगे, मेरी जो पुत्री है ना जामवंती, उसको भी आप स्वीकार कर लो। आज बंधुओं जामवंती जी के साथ भगवान ने विवाह कर लिया। जामवंती जी बड़ी सुंदर थी महाराज, बहुत सुंदर थी। भगवान जामवंती जी को लेकर के आए हैं। सत्राजित को जाकर के मणि वापस कर दिया। अब सत्राजित को महाराज रात भर नींद नहीं आई कि मैंने द्वारिकानाथ को कलंकित किया, कितना बड़ा अपराध कर दिया। आज अपनी बेटी सत्यभामा को लेकर के आता है और कहता है कि प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप हमें क्षमा करें। और भगवान ने जो क्षमा कर दिया तो कहा हाथ जोड़ करके मेरी पत्नी को भी, मेरी बेटी को भी आप स्वीकार कर लीजिए। आज भगवान के हाथ में बेटी सत्यभामा का हाथ दे करके पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया और मणि भी साथ में प्रदान कर दिया। बंधुओं इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी से हो गया। भगवान गए हैं पांडवों के यहाँ घूमने के लिए बंधुओं हस्तिनापुर। पीछे से अक्रूर जी ने आकर के महाराज सुधन्वा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया और राजा सत्राजित को मार करके महाराज जो मणि थी ना उस मणि को ले लिया। कौन? सुधन्वा ने। तो ध्यान से सुनना, पिता के मृत्यु का समाचार सुन करके सत्यभामा एकदम भावविवल हो गई और महाराज रोती हुई पहुंच गई कहाँ? हस्तिनापुर। और जाकर के भगवान श्री कृष्ण के पास बोली आप यहाँ बैठ करके चौपड़ खेल रहे हैं, उधर मेरे पिता महाराज को महाराज सुधन्वा ने मार दिया और मणि ले लिया। अब महाराज भगवान श्री कृष्ण क्या करें? आज जब ससुर जी की मृत्यु का समाचार सुना तो जानते हैं क्या किया भगवान श्री कृष्ण ने? मेरे गोविंद ने सत्यभामा जी को गले लगा करके महाराज खूब रोए हैं। इतना रोए महाराज, इतना रोए कि गला फाड़ करके रोए हैं महाराज। क्योंकि बंधुओं सुखदेव जी कहते हैं इतनी रोए, इतनी जोर से क्यों रोए? इसलिए रोए कि भैया पत्नी के पिता मर जाने पर अगर नहीं रोएंगे तो सत्यभामा जी को थोड़ा सा बुरा लगेगा कि मेरे पिताजी मर गए हैं और इनको हंसी आ रही है, क्योंकि नाटक करने में तो मेरा गोविंद सबसे नंबर 1 है। ऐसा लगा सत्यभामा को कि भगवान बड़े दुखी हैं, तो सत्यभामा का दुख भी बढ़ गया। लेकिन सुधन्वा को मारने के बाद भी भगवान ने सुधन्वा को मार दिया, लेकिन भगवान की वो मणि उस सुधन्वा के पास नहीं मिली महाराज। बलराम जी बोले अरे घर में देखना महाराज कहीं तेरे पास ही होगी। कन्हैया बोले क्यों रे भैया, आप ऐसा क्यों कहते हैं बलदाऊ भैया? अरे मेरे चौथ का चंद्रमा क्या देख लिया, आप मेरे ऊपर फिर से शक करने लगे हैं? अरे ये मणि तो कलंक लगा करके रखा हुआ है। आज भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये मणि कहाँ गई, विचार करने लगे कि सुधन्वा के पास भी नहीं है तो ये मणि किसके पास गई? और बंधुओं श्री अक्रूर जी के पास में ये मणि थी, क्योंकि सुधन्वा को भेजा था ना उन्होंने।
आज अक्रूर जी को प्रभु ने क्या किया है, दंडित किया है और कहा अक्रूर जी अगर आपको ये मणि ही चाहिए था तो आप हमसे बताए होते, मैं आपको मणि दे देता। अब ये मणि अपने पास रखो और 10 घंटा प्रति इसकी सेवा करो और जितना सुवर्ण इसमें से निकलेगा वो तोल करके हमारे खजाने में रख देना। इस प्रकार से बंधु भगवान श्री कृष्ण की लीला संपन्न हो रही है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ घूमने के लिए जा रहे थे वन में। वहां एक सांवली सलोनी नारी को देखा महाराज, जो यमुना के किनारे परम सुंदरी एक स्त्री बैठी हुई थी महाराज, एकदम समाधि लगा करके। आज अर्जुन गए हैं और उस स्त्री से जाकर के पूछे हैं कि कौन है आप देवी, इस नितांत निर्जन वन में आप अकेली बैठी हुई हैं, आप कौन हैं? उस स्त्री ने कहा मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम यमुना है। श्री कृष्ण को पति के रूप में वर्ण करने के लिए मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन बोले अरे वो तो मेरे रथ में ही बैठे हुए हैं। आज अर्जुन ने यमुना का हाथ कृष्ण के हाथ में सौंप करके महाराज मंत्र पढ़ दिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इस प्रकार से बंधुओं भगवान का विवाह यमुना के साथ हुआ। चौथा विवाह कालिंदी के साथ यमुना जी के साथ हुआ। बिंद और अरविंद नाम के 2 राजा हैं बंधुओं, ये दोनों भाई हैं और दोनों की परम लाडली बहन का नाम है मित्रवृंदा। परम सुंदरी 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। नग्नजित नाम के राजा हैं, उनके यहाँ 7 बैल हैं बंधुओं, बड़े बलशाली बैल हैं, ऐसा पराक्रमी कि मनुष्य से भी ज्यादा बुद्धिमान है। आज राजा ने उद्घोष किया कि जो इन 7 बैलों की नाक में एक साथ नकेल डाल देगा उसको मैं अपनी बेटी दे दूंगा। और बंधु भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के वैसे ही किया और 6वां विवाह नग्नजिती के साथ हुआ, जिनका नाम सत्या है। एक देवाधिदेवी नाम की पराक्रमी स्त्री है जो राजकार्य को संभालती है, जिनका नाम है भद्रा। भगवान ने भद्रा के साथ विवाह किया। 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ बंधुओं। मध्य देश के राजा की बिटिया का नाम है महाराज लक्ष्मणा और महाराज 8वां विवाह कृष्ण का लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार से बंधुओं केवल 8 विवाह तो इस प्रकार से किया, लेकिन 16,100 विवाह कैसे किया इसकी भी कथा सुनिए। एक पराक्रमी राजा है जिसका नाम है भौमासुर महाराज, जो भूमि से उत्पन्न हुआ है इसलिए उसका नाम है भौमासुर। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया। कभी कभी व्यक्ति धन का दुरुपयोग करता है, कभी कभी व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करता है, कभी कभी व्यक्ति अपने स्वरूप का दुरुपयोग करता है। और बंधु यदि विवेक साथ में नहीं है तो धन ऐश्वर्य व्यक्ति को बिगाड़ ही देता है। विवेक तो साथ में होना ही चाहिए। आज भौमासुर ने महाराज अपने बल का दुरुपयोग किया, क्योंकि बहुत बड़ा बलशाली था महाराज। बड़े बड़े राजघरानों में जाता और राजकुमारियों का हरण करके लेकर के आता और उसने मन में ये संकल्प कर लिया कि जब 16,000 जब 100 कन्याएं हो जाएंगी तो उनके साथ महाराज हम विवाह करेंगे। उस भौमासुर ने महाराज ऐसा मन में संकल्प कर लिया। 16,100 राजकुमारियों को महाराज उसने बंदी बना लिया और भगवान के पास सूचना गई। देवताओं ने कहा, क्योंकि देवताओं की जो माता अदिति है ना, आज अदिति के कुंडल को भी उसने चुरा लिया था, वरुण का छत्र भी चुरा लिया था। आज भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर के गए हैं भौमासुर के पास। बड़ा विचित्र युद्ध हुआ महाराज, बड़ा अद्भुत युद्ध हुआ है। भौमासुर कृष्ण के हाथों मारा गया। मेरे प्रभु ने भौमासुर के कारागार में जब प्रवेश किया तो उस जेल खाने में, उस कारागृह में महाराज 16,100 राजकुमारियों को जब देखा भगवान ने, तो भगवान के नेत्रों से महाराज झरझर आंसू निकलने लगे, नेत्र सजल हो गए महाराज। और सोचने लगे कि अब ये राजकुमारियां जाएंगी कहाँ जाएंगे? अरे दुनिया का कोई भी राजकुमार इनके साथ विवाह नहीं करेगा।
कहेगा कि भौमासुर के कारागृह में बंदी बन करके आई हैं, कौन विवाह करेगा इनसे? इनके माता पिता भी इनको अपने पास नहीं रखेंगे। इन राजकुमारियों के सामने तो केवल दो मार्ग है बंधु, या तो वे सभी कुएं में गिर करके आत्महत्या कर लें या सभी गंदे रास्ते पर चली जाएं। आज राजकुमारियों ने, आज भगवान ने उन राजकुमारियों से कहा, अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी दुर्भावना हो, थोड़ा सा भी दुर्भावना हो, अगर तुम्हारे मन में कोई अन्यथा का भावना हो, तो मैं आप सभी को आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और बंधु, आज मेरे श्याम सुंदर, मेरे कन्हैया ने जानते हैं क्या किया? मेरे गोविंद ने उन 16,100 राजकुमारियों के संग एक ही मुहूर्त में महाराज विवाह कर लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक मुहूर्त में महाराज उन 16,100 के साथ महाराज विवाह कर लिया। यदि भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते परीक्षित, तो बताओ समाज में कितनी विडंबना हो जाती, कितनी विकृति पैदा हो जाती। वे राजकुमारियां तो महाराज धन्य हो गई कृष्ण के पति के रूप में प्राप्त करके। महाराज आज भगवान ने मानवीय गुणों का, जीने का प्रदान कर दिया। महाराज भगवान द्वारिका आए हैं, बड़ा सुंदर परिवार है महाराज। आज बंधुओं 16,108 रानियां हैं मेरे श्याम सुंदर भगवान, मेरे दुल्हा सरकार के महाराज। कोई प्यार से, कोई शाम को मेरे प्यार से सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई शाम को मेरे प्यार से सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। शाम को मेरे प्यार से सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। गंगा जल से इन्हें नहलाओ, सारे जमाने का इत्र लगाओ। बसंती चोला पहना दो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई शाम को मेरे श्याम को प्यार से सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा।
जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई शाम को मेरे प्यार से सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। लाला इन भक्तों को, हम भक्तों को, सभी भक्तों को बारात बना लो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई शाम को मेरे श्याम को प्यार से सजा दे, गजब हो जाएगा, 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 गजब हो भोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से बंधुओं भगवान का विवाह हुआ। 16,108 पटरानियों के साथ भगवान नित्य निवास कर रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। और विशेष कहूं आज कहीं से दुखद समाचार प्राप्त हुआ है कि इस कार्यक्रम को विश्राम दिया जाए। बगल में कुछ दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। बंधुओं में अंतिम श्रीमद् भागवत के उन श्लोकों का पाठ करते हुए इस श्रीमद् भागवत के इस कथा का मैं विश्राम करूंगा। अंत में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए सुदामा जी का चरित्र सुनाया। और सुदामा जी जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, भगवान को अपना ही मानते हैं महाराज। पत्नी की बार बार समझाने पर महाराज वो गए हैं और भगवान से जाकर के जब मिले तो उन्होंने कोई याचना नहीं किया कि मुझे कुछ चाहिए, केवल यही कहा कि तुम मेरे हो और मेरे ही बने रहना। लेकिन भगवान ने सब कुछ दे दिया, वो अलग बात है। क्योंकि बंधु भगवान भक्त के हृदय में भक्ति को देखते हैं और सुदामा जी के हृदय में तो महाराज भक्ति के अलावा और कोई राग ही नहीं है। आज बंधु भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को महाराज सुदामापुरी बना करके महल प्रदान कर दिया। जो जैसे एकदम द्वारिका, जैसे द्वारिका दिखता है वैसे ही सुदामापुरी भी एकदम द्वारिका के समान मालूम पड़ता है। आगे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कलयुग के धर्म का निरूपण करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ज्यों त्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म काम क्रोध सत्य पवित्रता क्षमा दयालु आयु बल और स्मरण का शक्ति जो है वो भी लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग सदाचारी कुलीन और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति सामर्थ्य होगा वही धर्म और न्याय की व्यवस्था करेगा। विवाह संबंध महाराज बहुत कपटपूर्ण होंगे, दम्भ पाखंड होगा, उसे उतना ही बड़ा साधु माना जाएगा, उसे सबसे बड़ा पुरुषार्थी माना जाएगा जो अपना पेट भर लेगा। बंधुओं कलयुग में अगर तो आपने अपना पेट भर लिया तो समझ लीजिए कि आप सबसे बड़े पुरुषार्थी हैं।
और धार्मिक आयोजन तो महाराज केवल अपने यश कीर्ति के लोग पैसा खर्च करेंगे। परीक्षित इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्ट धूर्तों का बोलबाला हो जाएगा, तब राजा का कोई यम नियम नहीं चलेगा। राजा और लुटेरे सब एक में हो जाएंगे, कोई अंतर नहीं दिखेगा महाराज। जब पुरुष की आयु पशुओं के बराबर हो जाएगी, तब संभल ग्राम नामक एक विष्णु नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे और उनका हृदय बड़ा उदार होगा, भगवत भक्ति से परिपूर्ण होगा महाराज। और उन्हीं के घर भगवान श्री कल्कि अवतार लेंगे। बोले कल्कि भगवान की, कल्कि भगवान का अवतार होगा महाराज। अष्ट सिद्धि पूर्ण समस्त गुणों से परिपूर्ण देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर बैठ करके महाराज दुष्टों का संहार करेंगे। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1200 वर्ष मानी गई है बंधुओं। 4,32,000 वर्षों की होता है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस कलयुग से केवल वही बच सकता है जिसके पास केवल भगवान नाम का सहारा है। कलयुग तो महाराज 200 की खान है, फिर भी एक केवल गुण है, वो भी भगवान नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का महाराज केवल कीर्तन। जिसने अपने जीवन में संकीर्तन को प्राप्त कर लिया, उसके समस्त कल्याण भगवान करेंगे। इस प्रकार रूप लीला धाम नाम का बखान करते हुए राजा परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान ने कथा सुनाया। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष रह करके विभिन्न लीलाएं करते हैं। और जब परम धाम जाना हुआ तो ब्राह्मणों को निमित्त बना करके यदुकुल का संहार करवा दिया। आपस में सब यदुवंशी मारे गए, मृत्यु को प्राप्त कर गए। बलराम जी महाराज शेषावतार हैं, वो समुद्र में विलीन हो गए और समुद्र से महाराज पाताल में चले गए। एक जरा नामक व्याध के द्वारा भगवान भी अपनी लीला का संवरण कर लिए और भगवान जाने के पहले अपना दिव्य अमर उपदेश श्री उद्धव जी को सुनाया है। भागवत का जो मुख्य पात्र अगर कोई हुआ है तो श्री उद्धव जी हुए हैं महाराज। आज भागवत धर्म उद्धव जी को प्रदान किए हैं और महाराज अपनी दिव्य ज्योति भगवान ने श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट कर दिया है। द्वारिका महाराज समुद्र में विलीन हो जाती है और भगवान के जाने के बाद कलयुग का आगमन होता है। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, अब तुमको मैंने पूरी कथा सुना दिया, अब बताओ क्या तुम मरोगे? क्योंकि अभी कुछ क्षणों के पश्चात तक्षक सर्प आएगा और तुम्हारे शरीर पर वो डंक मारेगा और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूं परीक्षित, क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित ने कहा, नहीं गुरुदेव, ये केवल शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। क्योंकि बंधु, जो व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। हर व्यक्ति यहाँ मरने के लिए पैदा होता है, जीने के लिए पैदा होता है। जो भी संसार में आया है वो महाराज मरने के लिए ही आया है। ये केवल शरीर मरेगा। मैं तो महाराज आपके धाम भगवान के नाम धाम का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए इस शरीर का परित्याग कर दूंगा। और बंधु, उसी समय एक तक्षक सर्प आता है और तक्षक सर्प आया है। तक्षक नाग ने राजा परीक्षित के शरीर में जैसे ही अपना मुख लगाया, उसके पहले ही परीक्षित ने अष्टांग योग के माध्यम से महाराज अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया था परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में। प्राण का उत्क्रमण हो गया महाराज। और जैसे ही नाग ने अपने दांत से महाराज भगवान उस राजा परीक्षित के शरीर को काटा है महाराज, तुरंत शरीर उसी समय भस्म हो गया महाराज। आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी थी। राजा परीक्षित ने गंगा के तट पर भगवान की कथा को सुना था। गंगा मैया आई हैं और हिलोरे मार करके महाराज उस राख को अपने में विलीन कर लिया। बंधु, कितना बड़ा सौभाग्य है। इस शरीर जब पंच तत्वों में विलीन हो जाता है तो अंत में राख केवल बचता है, एक मुट्ठी राख। और उस राख को भी महाराज हम लोग कहाँ लेकर के जाते हैं? गंगा जी में जाकर के प्रवाहित कर देते हैं। आज बंधु, राजा परीक्षित का कितना बड़ा सौभाग्य कि उसने कथा सुना और कथा सुन करके महाराज अपने शरीर का प्राणांत कर दिया। और शरीर जो पंच तत्वों से बना हुआ, जो राख हुआ, वो भी गंगा जी में विलीन हो गई महाराज।
राजा परीक्षित को परम गति की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से बंधुओं श्रीमद् भागवत की कथा का आज यहीं पर विश्राम होता है। मेरे प्यारे, भगवान की कथा का विराम नहीं होता, विश्राम होता है। यहाँ पर विश्राम हुआ और कल महाराज फिर कहीं कथा प्रारंभ हो जाएगी। 27 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक आपके मेहदावल क्षेत्र में श्रीमद् भागवत की कथा का प्रादुर्भाव होगा। भगवान की कथा की भागीरथी गंगा में गोता लगाने वाली हमारी पूज्या माता जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान आपके ऊपर अपनी खूब कृपा बनाए रखें। आप ऐसे ही खूब भगवान नाम का सहारा लेकर के महाराज उस परम गति को प्राप्त कर लें, क्योंकि बंधुओं श्रीमद् भागवत की कथा के बाद और कोई कथा शेष नहीं रह जाता। जीवन का परम लक्ष्य श्रीमद् भागवत की कथा है, क्योंकि श्रीमद् भागवत वो यात्रा है जो दुनिया में फंसाने के लिए नहीं होती, दुनिया से छुड़ाने के लिए होती है। महाराज हम श्रीमद् भागवत की कथा को सुन करके दुनिया में ना फंसे, बस महाराज इसकी कथा को सुन करके महाराज उस परम पिता परमात्मा जगदाधार जगत नियंता भगवान के चरणों में जाकर के समर्पित हो जाएगा। श्रीमद् भागवत की कथा को आप सभी लोगों ने सुना और विशेष रूप से हमारे दोनों यशस्वी भैया आदरणीय श्री अरविंद राय जी, श्री अरुण राय जी, आप दोनों लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ठाकुर जी की कृपा आप दोनों लोगों के ऊपर खूब बनी रहे। आप दोनों यशस्वी हों, दीर्घायु हों, सताई हों। और मैं हाथ जोड़ करके श्री भागवत महापुराण से प्रार्थना करता हूँ कि हे भागवत भगवान, आप दोनों भाइयों में ऐसे सुमति बनी रहे हैं, ऐसे ही आप सुंदर वातावरण बना करके अपने बच्चों को बढ़िया सुंदर आशीर्वाद प्रदान करें। महाराज खूब आशीर्वाद प्रदान करते हुए श्रीमद् भागवत का आज विश्राम और विशेष रूप से आशीर्वाद हमारे ननिहाल बच्चों को, प्रशांत भैया, हमारी जो प्रिय बहन है साक्षी बहन और महाराज संकल्प बाबू हैं, आप सभी लोगों को जितने भी ननिहाल बच्चे हैं उन सभी लोगों के लिए महाराज मैं भागवत भगवान से बार बार प्रार्थना करता हूँ, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवान के कृपा को प्राप्त करते हुए महाराज खूब आनंद को प्राप्त करें। बच्चों के लिए खूब विद्यावान, यशस्वी, दीर्घायु, शतायु जीवन की कामना। और हमारी जो पूज्या माता जी हैं जो भागीरथी गंगा में हिलोरे मार रहे थे, उनको तो महाराज हम पूरी टीम की ओर से महाराज और भागवत की कथा हम सुना रहे हैं, क्योंकि मैं आज उस व्यासपीठ पर बैठा हूँ जिस व्यासपीठ पर बैठ करके भगवान ने कथा कही। महाराज इस व्यासपीठ की एक परंपरा होती है। आज मेरा कोई नाम नहीं, लेकिन एक व्यासपीठ होने के कारण, एक ब्रह्म स्वरूप होने के कारण मैं आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ कि आप सब परिवार स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, भगवान की कृपा आपको मिलती रहे। मैं ये माइक आचार्य ऋतुराज जी को प्रदान करूंगा और आप 2 मिनट में अपनी वाणी को समाप्त करेंगे, क्योंकि अभी दुखद शोक समाचार हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो इस शोकाकुल परिवार में अब ज्यादा कुछ कहना नहीं बाकी रह गया है। भगवान की कथा तो चलती ही रहती है, फिर किसी जगह हम लोगों की मुलाकात होगी, फिर किसी जगह भेंट होगी। ठाकुर जी की कृपा आप सभी लोगों को खूब बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। देखिए हम लोगों ने बहुत सुंदर कथा श्रवण किया। अब आरती के बाद महाराज के हाथों से सभी को प्रसाद मिलेगा। उस प्रसाद को जैसे कल आचार्य जी ने बताया था अपने घरों पर ले जाइएगा, अपना पूजन के स्थल पर या अपने तिजोरी में आप लोग रखिएगा। जय जय श्री सीताराम। सभी लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाए। आइए सभी लोग गोता लगाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरार्तिक्यं समर्पयामि। जैन लसितकं पुष्पै देवादिपतने आरोग्यार्थे मंत्र पुष्पांजलि। ओम ना सभी लोग हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें भगवान से। ओम जितने ना जितना माया जानता देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः तजन्त द्रपोर्भे साधिया